जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। तो हम आज आपके लिए फिर वही सीरीज लेकर आए हैं जो हमने पहले स्टार्ट की थी। ये शायद फोर्थ पार्ट होगा इस सीरीज का। तो इस सीरीज में क्या है, सभी के सभी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हुए हम वो सभी आपके लिए लेकर आए हैं। हम एक भी क्वेश्चन वहां से मिस नहीं करेंगे जो प्रीवियस में पूछे गए और हमने आपको ना बताया हो। तो हम वे सभी क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे एक एक करके। लेकिन पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, नॉर्मल, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड क्वेश्चनों की तरफ हम चलेंगे। तो मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। आप लोग को हमारी क्लास कैसी लगेगी ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में जाके। आपके पास कोई क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर का जो आपसे नहीं हो रहा हो, हमारे पास डाल देना। टेलीग्राम के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, हम वहां से वो आप क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन वीडियो को ना तो लाइक करना भूलना और ना ही शेयर करना भूलना। तो मैं ओम शर्मा, आगे चलते हैं क्वेश्चनों को लेकर। तो हमारी टीम ये आपके लिए लेकर आई है। इसमें क्या बोला गया है, ए जॉब तुम्हें पाने को कितना तरसा हूं, तुझे मजबूर कर दूंगा तो खुद चलकर आएगी। अब देखो इसमें क्या बात कीजिए, ए जॉब तुझे पाने को कितना तरसा हूं। तो देखो इस जॉब को पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए हर कोई बंदा तरसता जरूर है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से एक अलग ही पावर आती है, ठीक है ना, उसका अलग ही एक मजा होता है। तो इस जॉब को पाने के लिए हर कोई बंदा तरसता है। हर कोई बंदा चाहता है कि माँ बाप भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, वो भी सेटल हो जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आदमी क्या है, तरसता है। लेकिन आगे क्या बोला जाए इसमें, तुझे मजबूर कर दूंगा। अब तुझे मजबूर कर दूंगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनशन पे जाके बैठ जाओ, भूख हड़ताल कर लो। पता पड़े भूख हड़ताल के चक्कर में आप तो जॉब तो मिली नहीं, आप कहीं और पहुंच गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें मजबूर उसको कैसे करना है, अपने हार्ड वर्क से मजबूर करना है। हमें उसको इतना मजबूर कर देना है, अपने हार्ड वर्क से इतनी मेहनत करनी है हमें कि वो खुद चल कर आएगी कि ले अब तू हार्ड वर्क मत कर, मैं तेरे पास आ गई हूं। क्योंकि आपने देखा होगा पहले लोग क्या तक कम काम करते थे, जो तपस्वी होते थे, बहुत तपस्या करते तो बहुत हार्ड वर्क करते, तो वहां पे तो भगवान भी आ जाते थे। हमें तो केवल जो भी तो पानी है, तो इतनी कठिन तपस्या तो नहीं करनी, लेकिन कठिन जरूर करनी है। तो वो जो हमें पाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। वो जॉब खुद चलकर आ जाएगी कि आप कठिन तपस्या मत कर, मैं तेरे पास आ गई हूं, ठीक है। अब देखो हम अपने क्वेश्चनों की सीरीज पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी क्या हैं, लड़के हैं। अब देखो कोई विद्यालय है, उसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं वहां पे, सभी विद्यालयों में 100% होते हैं। 100% ही तो होते हैं सभी विद्यालयों में। उसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 75% लड़के हैं। तो देखो लड़कियां भी होते हैं लड़के भी होते हैं, एक तरफ क्या हो गए बॉय हो गए, एक तरफ क्या हो गर्ल्स हो गई, ठीक है। ये कितने दिए गए, 75% दिए गए हैं। जाहिर सी बात है, जब 75% लड़के हो गए तो 25% कौन हो जाएंगे, लड़कियां हो जाएंगी। लो 25% हमारी लड़कियां हो गई, ठीक है। अब क्या बोला गया है, लड़कियों की संख्या 420 है। अब यहां पे लड़कियों की संख्या 420 दी गई है। इसका मतलब क्या, इस 25% की वैल्यू, यानी ये जो 25% है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 420 हो गई। बस ये ना। वैसे 420 आईपीसी की धारा में जाके देखोगे तो इसका गल अलग ही मतलब निकलता है। 415 जो धाराएं होती है वो किस चीज के लिए होते हैं, वो चोरी चकारी इन चीजों के लिए ज्यादा होती है। लेकिन 420 में उसमें सजा का प्रावधान है, ये भी ध्यान रखना। यदि कोई बंदा कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहा हो तो उसमें सेक्शन जरूर आते हैं आईपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी के। तो देखो 25% की वैल्यू कितनी होगी, 420। हमें पता क्या करना है, लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़कों की संख्या कैसे पता करोगे, या तो 1% की वैल्यू निकाल लो, फिर 75% का मल्टीपल करो, या सिंपल तरीका, ये 25% 75% दिया गया है, तो ये 25% दिया गया है, तो इसको 75 बनाने का काम करना पड़ेगा, 3 से मल्टीपल कर दो। जब इधर 3 से मल्टीपल हुआ है तो उधर भी 3 से मल्टीपल हो गया। लो तो कितना आ जाएगा, 0 6 4 3 12, यानी 1260 लड़कों की संख्या हो गई। यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बाई चांस आपसे ये बात पूछा जाए कि टोटल लड़के कितने हैं, सॉरी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये पूछा जाता, तो देखो 100% की वैल्यू बनानी है हमें, तो 25% की वैल्यू दीजिए, 25 में 4 का मल्टीपल कर दो, 4 का उधर जो हो जाएगा, तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। सिंपल एकदम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई। कोई भी संख्या, हमें नहीं पता क्या संख्या है। अब देखो फिर 25% की कमी, फिर 25% की वृद्धि, लगातार दो दो बार। अब देखो जो सक्सेसिव फॉर्मूला होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये होता है। अब ये सक्सेसिव फॉर्मूला जो होता है ये केवल 2 डिजिट पे काम करता है।
लेकिन अगर 3 डिजिट पे काम करवाना हो तो पहले 2 डिजिट लो, फिर तीसरी डिजिट लो। पहले 2 डिजिट लो, उससे जो भी डिजिट आएगी उसके साथ तीसरी वाली ले लो, उससे क्या हो जाए, लंबा हो जाएगा। लेकिन जो मैंने आप लोग को तरीका बताया था, केवल 100 मान के कर लो, 100 मान के। ठीक है, माना वो संख्या कितनी थी, 100 थी। पहले कितने की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि। 30% को क्या कर लिख सकता हूं मैं, भाई 30% है, इसको मैं क्या लिख दूं, क्या लिख सकता हूं 30% को, 13/10 या 3/10 कर सकता हूं। वृद्धि हो रही है तो 13/10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 10 पे 3 की वृद्धि हो रही है तो कितना आ गया, 13/10, या 130/100 भी कर सकते हो डायरेक्ट। 30% की वृद्धि हो रही है, 25% की कमी हो रही है तो गुना 75/100 कर सकते हो। फिर 25% की फिर वृद्धि हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही थी, वृद्धि हो रही है तो यहाँ 125/100 कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने सेम ऐसे लिखा, उससे तो अलग कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे, 100 से 100 कट गया, 25 थी 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, इतना आ गया। ठीक है, 2 से काटा 2 चौक, सॉरी 2 दूनी 4, 2 से काटा कितनी बार कटा, 65 बार कटा। ठीक है, पांतिया 15, 15 पंजे 75 को 5 कहां से 4, 15 छिक्का 90 और 7 कितने हो गए, 97 अपोन कितना हो गया, 4 दूनी 8, ये हमारे पास आ गए, यानी 975/8 वैल्यू आ गई। अब देखो इसको काट लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर 8 एकम 8, पॉइंटों में जा रहा है तो पॉइंटों में चलता जाएगा, लगभग कितना आ गया, 121। पहले वैल्यू कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई, 121 हो गई। तो कितनी वैल्यू बढ़ी, तो 21% ही तो बढ़ी, 21% की वृद्धि हुई। देखो 100 था, 121 के आसपास आ रही है, तो 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या पूछा है, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह कितनी हो जाती है, 54 हो जाती है। अब देखो जैसे क्वेश्चन बोल रहा वैसे वैसे कर लो, हमें कुछ नहीं लेना देना उनसे। देखो 10% वैल्यू दी गई, 10% को मैं 1/10 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, 1/10, यानी 10 पे 1 की कमी हो रही है, 10 पे 1 की कमी हो रही, तो वैल्यू कितनी बची, 9 बची ना। तो जब 10 पे 1 की कमी हो जाएगी तो वैल्यू कितनी बची, 9 बची। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो क्या बोले, जब कम कर दी जाती है तो वह वैल्यू कितनी होती है, 54 हो जाती है। यानी 9 की वैल्यू कितनी दी गई है इसमें, 54, यानी इसकी वैल्यू 54 दी गई है। यानी इसमें कितने का मल्टीपल हो रहा है, 6 का, 9×54, तो इधर भी 6 का मल्टीपल हो जाएगा, लो इधर भी 6 का करो भाई, ये कितनी होगी, 60। यानी वो संख्या कितनी थी, 60 थी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, सिंपल एकदम, जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने वैसे ही किया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। फिर क्या बोल रहा है, उस संख्या को 72 करने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखो वो जो संख्या दी गई 60 दी गई है, संख्या 60 दी गई है, हमें कितनी करनी है, वो हमें 72 करनी है। तो कितने की वृद्धि हो रही है इसमें, 12 की तो वृद्धि हो रही है, कितने पर हो रही है, 60 पर हो रही है, क्योंकि हमारी मूल संख्या क्या थी, 60 थी। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीपल कर दिया, 12 कम 12, 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो, एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक हासिल करने होते हैं। अब देखो यहाँ पे इंजीनियर की बात हो रही है, 36% अंक चाहिए। अब हम लोगों का जो है एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया गया है, यदि कोई इंजीनियर 90% भी ला रहा है ना, तो भी किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है किसी काम का, क्योंकि हमारे लोगों का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। अब देखो कोई बंदा यूपीएससी की तैयारी करता है, पीसीएस की तैयारी करता है, एसएससी की तैयारी करता है, बहुत सारी चीजों की तैयारी करता है। इसमें भी आपको बीए वाला भी मिल जाएगा, एमबीए वाला भी मिल जाएगा, डॉक्टर भी मिल जाएगा, इंजीनियर भी मिल जाएगा, सभी क्षेत्र के मिल जाएंगे। कुछ फॉर्म भरे गए थे, न्यूज़पेपर में भी काफी आया था। उसमें क्या था, जो आए थे वो फॉर्म शायद एमसीडी के फॉर्म थे दिल्ली में, तो उसमें ग्रेजुएट लेवल तक के लोग, ग्रेजुएट लेवल तक के लोग, जो कि ग्रुप डी की भर्ती थी उसमें भी लोग क्या काम कर रहे थे, फॉर्म डाल रहे थे। तो आप समझ सकते हो भारत में एजुकेशन सिस्टम क्या है। यदि भारत का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम मैकाले पद्धति पर आधारित है, जो अब भी लगभग वही चला आ रहा है। एक गांव वाला अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं समझ सकता, ये एक रिपोर्ट भी आई थी, उस रिपोर्ट में बाकायदा दी गई थी कि गांव में जो शिक्षा देनी चाहिए उनकी मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन क्या हो गया, वहां पे स्कूल खुल चुके हैं,
यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई होती है मोस्टली, और इंग्लिश में पढ़ाई होती है, स्कूल वाले मनमाना फीस देते हैं। पहले क्या था, गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में क्या होता है, सबको फ्री शिक्षा दी जाती थी। और ऐसे नहीं है कि गुरुकुल में केवल धार्मिक शिक्षाएं दी जा रही हैं, गुरुकुल में आप लोगों को वहां पे इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, मैथ भी पढ़ाए जाते हैं। पहले वाले लोग कम कई कई भाषाओं का ज्ञान रखते थे, कहाँ पे पढ़ाई जाती, तो गुरुकुल में ही तो पढ़ाई जाती थी। तो भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, लेकिन क्या हुआ, सब धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। आजकल गुरुकुल, अगर जो आप हरिद्वार के उत्तराखंड की साइड जाओगे तो वहां पे गुरुकुल मिल जाएंगे, और वहां पे पढ़ने वाला जो बच्चा इंग्लिश भी जानता है, मैथ भी जानता है, संस्कृत भी जानता है, हिंदी भी जानता है, और भी कई भाषाएं जानता है। मेरा खुद का दोस्त है जिसने संस्कृत से एमबी की वो एमए किया हुआ है, संस्कृत से गुरुकुल में पढ़ा हुआ था। वो संस्कृत भी बहुत अच्छी जानता है, मैथ भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है। आप खुद सोच सकते हो गुरुकुल का जो एजुकेशन सिस्टम वो काफी अच्छा सिस्टम है। अब देखो आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चनों की तरफ लौटते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, यानी उसको उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, 36% अंक चाहिए उसको उत्तीर्ण होने के लिए। क्या बोला, उसे 53 अंक हासिल हुए, तो उसे कितने अंक हुए 53, यानी 53 अंक उसको प्राप्त हुए, और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया 37 अंकों से। अब देखो यदि मैं इसमें 37 अंक और जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो गया। यानी ये 37 अंक मैंने जोड़ दिया, 90 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, वो 37 अंकों से फेल हुआ था, मैंने उसको दे दिया, ले तो शायद तू भी क्या याद रखेगा, 37 अंक ले मेरी तरफ से, तू पास हो। तो 37 अंक उसको मिलते हो पास हो गया। भाई वो 37 अंकों से तो फेल हुआ था, लेकिन मैं उसे मुफ्त में दे दिया, जा तू भी क्या याद रखेगा, तो उसको 37 अंक मिल गए, 37, तो वो क्या हो गया, पास हो गया। पास हो गया, और पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, 36%। इसका मतलब क्या, उसको 36% अंक तो मिल गए। इसका मतलब 36% की वैल्यू कितनी दी गई है, 90 दी गई है। 36% की वैल्यू 90 दी गई है। हमें क्या ज्ञात करना है, अधिकतम अंक कितने हैं। तो देखो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/36, और हमें कितने के निकालने हैं, 100% की, क्योंकि हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। निकल गए। अब इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो, 9 एकम 9, 9 जीरो जीरो, 9 चौक 36, कितनी बार गया, 25, 25 की 10 में मल्टीपल कर दिया, कितना आ गया, 250, यानी 250 इसका करेक्ट आंसर हो गया। भाई इंजीनियर को 36% अंक चाहिए था पास होने के लिए, 53 अंक मिले उसको, 53 अंक मिले, 37 अंकों से फेल हो गया। मैंने क्या बोला कि तू भी क्या याद रखेगा, तेरे को ओम सर जैसा टीचर मिला था, ले मुफ्त मिले 37 अंक, मुफ्त मिले, जितने तू फेल हुआ था उतने मैंने तुझको दे दिया, जा 37 अंक दे दिया, अब तू पास हो गया। अब वो पास हो गया तो 90 अंक मिल गए, 90 36% के बराबर, हमें 100 के निकाल लेते, हो गया आंसर। ठीक है आगे चलते हैं। अब देखो आगे चीनी का मूल्य दिया गया है, चीनी में 25% की वृद्धि हो गई। अब फीका दूध पियो, ठीक है ना, चाय भी फीकी पियो। हमारे पापा हैं, बताओ, उनको प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने चीनी लेवल ये सब कुछ छोड़ा हुआ है, सिंपल खाना, एकदम सिंपल उबली हुई सारी चीजें खाते हैं नस ब्लॉक होने की वजह से। तो चीनी तो पूछो मत ना, कितने कितने दिन हो जाते हैं छूते ही नहीं है, कभी कभार चल जाता है। चाय भी वो, आप हैप मानोगे, चाय भी वो नीम के पत्तों की पीते हैं। अब लगा लो हमारे पापा कितना प्रेज करते हैं। 2000 शायद 1999 में वो ऑपरेशन बोल दिया गया था उन्होंने, लेकिन उनके प्रेज की वजह से, उनके प्रेज की वजह से उन्होंने इतना परहेज किया, उतनी मेहनत की अपनी बॉडी के, कि आज वो ऑपरेशन बहुत दूर चला गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चीन के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई, चीनी के मूल्य में। ठीक है, फिर चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी, और चीनी पर अपने व्यय में प्रतिशत वृद्धि कर ली। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसमें सक्सेसिव फॉर्मूला लग सकता है, जो मैंने आप लोग को बताया था कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये इसमें लग सकता है, लगा दो तो इसमें इस तरीके से भी कर लो, जो मैंने बताया था वैसे भी कर लो। देखो 25% की वृद्धि की गई तो 25 को x मान लो, और ये 4 जो दिया गया इसको y मान लो। वृद्धि की गई है तो प्लस का निशान आएगा, तो 25 आ गया। कमी की गई है तो माइनस का निशान आ गया, 4 आ गया। और प्लस का मल्टीपल जब माइनस से करते हैं तो हमेशा माइनस ही आता है, तो प्लस मल्टीपल माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो कितना आ जाएगा, 25 गुना 4 अपॉन 100। ठीक है, 25 चौका 100 कट गया। अब देखो 25 में से 4 गए, 21 बचा,
और यहाँ पे कितना बचा एक, तो कितना आ गया 20, यानी 20% की क्या होगी, प्लस का 20 आया है तो 20% की वृद्धि हुई। ये तरीका कर सकते हो। दूसरा, माना कि चीनी का मूल्य कितना था, 100 था, 25% की कितनी होगी वृद्धि, तो कितना 25% को मैं 1/5 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, सॉरी 1/4 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, यानी 4 पे 1 की वृद्धि हो रही है, नहीं 5/4 भी कर सकता हूँ, या 125/4 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर कितना बोला है, 4% की कमी हो गई, 100 में 4% की कमी 96 हो गया, जीरो से जीरो कट गई। ठीक है, आगे देखो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटा कितनी बार है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो कितना आया 5 गुना 24, कितना आ गया 120। पहले उसका मूल्य कितना था, 100 था, अब कितना है 120, तो कितने की वृद्धि हुई, 20 की। हमारा आंसर ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, एसएससी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली लोग एक्स मान के करते हैं, लेकिन हमें एक्स मान के बिल्कुल नहीं करना, सिंपल तरीके से करना है। एक छात्र ने एक संख्या को गुना, एक संख्या का गुना 7/5 के स्थान पर 5/7 से कर दिया। देखो भाई, उसको गुना 7/5 से करना था, लेकिन उसने गलती से किससे कर दिया, 5/7 से कर दिया। अब यदि बटे में मान के चलोगे तो कितने से एक्स थी वो संख्या, एक्स का 7/5 से गुना करना था, लेकिन गलती से -7 5/7 गुना एक्स कर दिया, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम सिंपल बनाते हैं बिल्कुल एकदम। हमने इनका एलसीएम ले लिया, या तो एलसीएम ले लो या इनकी तिरछी मल्टीपल कर लो, 7×7 = 49 और 5×5 = 25, सिंपल बन गया। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, एक संख्या को 49 से गुना करने को बोला गया था, लेकिन उसने गलती से किससे कर दिया, 25 से कर दिया। 49 से गुना करने के लिए बोला था, 25 से कर दिया, तो कितनी वैल्यू ज्यादा हुई है, कितनी वैल्यू ज्यादा हो रही है इसमें। देखो इसको इसमें से घटा लो, जब घटाओगे 9 में से 5 गए, कितने बचे 4। ठीक है ना, अब 2 में से 4 में से 2 गए, कितने बचे 24, डिवाइड। अब देखो 24 वैल्यू ज्यादा आ रही है, कितने पे आ रही है 49 पे, और परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं 100 से। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो। अब देखो डिवाइड करने के लिए, अब देखो यहाँ पे 49 आ रहा है, कोशिश करो 49 आ रहा है, 49 से एक वैल्यू कम ले लो ताकि हमें आसान हो जाए। 48 गुना 100 कितना का, 24 दूनी 48, कितना 50, यानी 50। हमने एक वैल्यू यहाँ पे बढ़ाई थी, बटे में बढ़ाई थी, जब बटे में बढ़ाते तो ऊपर कम होती है वैल्यू, तो 50 से कम देख लो, 50 से कम कौन सी संख्या है, ये नहीं है, ये 24 बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, 96 ज्यादा, यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। या सीधे यहाँ पे कर लो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको ऊपर डिपेंड है, जब इसको काटो कितना आएगा 2400/49, जब इसको काटोगे तो लगभग कितना आ जाएगा 48.98, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें वहां पे समय की बचत करनी है, समय की बचत करनी है, ये नहीं है कि इसमें 2400/49, 49 दूनी 49 चौका यहाँ पे डिवाइड करने लगो। 49 से एक वैल्यू या तो कम ले लो या ज्यादा ले लो, यदि कम लोगे तो ऊपर बढ़ानी पड़ जाएगी, यदि ज्यादा लोगे, यदि इसमें 49 से एक कम लोगे तो ऊपर क्या हो जाएगी, घटानी पड़ जाएगी, यदि 49 से ज्यादा लोगे तो ऊपर बढ़ानी पड़ जाएगी, ये भी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 48.98 करेक्ट हो जाएगा। तो हमारी क्लास यहीं तक थी। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और यदि आप लोगों के पास किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो हमारे पास जरूर प्रोवाइड करना। अभी तो सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं परसेंटेज में प्रीवियस ईयर में, तो हम वे उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर ला रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को। परसेंटेज की सीरीज चल रही है तो परसेंटेज के ही लाएंगे, जब किसी और की, या चाहे रेशो हो, त्रिकोणमिति हो, कोई भी हो, उसकी सीरीज चलेगी तो हम केवल उन्हीं क्वेश्चनों को पिकअप करेंगे, आपके पास लाएंगे। तो आपके पास कोई क्वेश्चन हो ऐसा जो आपसे नहीं हो पा रहा हो, तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, आपको कमेंट सेक्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कर लेना, उसको वहां पे टेलीग्राम में डालना, हम उसको वहां से पिकअप करके आपके पास लाएंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। थैंक यू।